अस्सलाम वालेकुम। आज मैं गुजरांवाला बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के गेट के सामने खड़ा हूं, जहां पर एक ब्रांच है, कंप्यूटर ब्रांच। नालायक लोग और बाकमाल सर्विस, करोड़ों की करप्शन पकड़ी गई है। इनकी कंप्यूटर का दौर था, इन्होंने कंप्यूटर को डॉज करने की कोशिश की, कामयाब भी हो गए। सैकड़ों तलबा के रोल नंबर लेकर, पैसे लेकर उनके कम नंबरों को ज्यादा नंबर अलाट कर दिए गए। कहानी क्या है, सारी हम आपको डिटेल में सुनाते हैं। गुजरांवाला बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट में एक बच्चा अपनी सनद लेने आता है। उस सनद को जब चेक किया जाता है तो उसके ऊपर उसके नंबर 460 होते हैं, जबकि उसके पास जो कंप्यूटराइज रिजल्ट था उसके ऊपर नंबर उसके 10 से ज्यादा थी। यह खबर गुजरांवाला बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के लिए शॉकिंग न्यूज थी। बिजली बनकर गिरी कि कैसे मुमकिन है कि जो एग्जामिनर की हार्ड शीट है, गुजरांवाला बोर्ड की रिजल्ट की हार्ड शीट है, उसके ऊपर नंबर कम है और कंप्यूटर में नंबर ज्यादा हैं। जब ये चेक करने की कोशिश की तो कहानी के अंदर कहानियां खुलती गई। क्या क्या निकला हम आपको बताएंगे, जिनको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। एक कहानी तो यह है कि नंबर ज्यादा दिए गए। यह कहानी काबिले बर्दाश्त हो सकती है कि किसी पास बंदे के गोके जुल्म है, लेकिन काबिले बर्दाश्त है कि किसी के 700 नंबर थे, आपने उसको 10-15 नंबर बढ़ा दिए। लेकिन जुल्म यह है, अंधेर नगरी यह है इन नालायक और बाकमाल लोगों की, जिनको पाकिस्तान भर की मराहत कंप्यूटर सेक्शन को दी जाती है, क्योंकि ये गुजरांवाला बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट का रिजल्ट तैयार करते हैं और ये बड़ा मेहनत तलब काम है। ये मेहनत क्या है कि वो अपना पेट भरना शुरू हो गए। जब उस हार्डशीट को कंप्यूटर के रिजल्ट के साथ मिलाया गया तो नंबरों का फर्क निकल आया। जब छानबीन की गई तो गुजरांवाला बोर्ड की इंतजामिया ने खुद कान पकड़ लिए, क्योंकि इस रिजल्ट के अंदर 4 लोग फेल थे, उनको पास किया गया। 460 एक को दिए गए, एक को 440 दिए गए, एक को 387 दिए गए और चौथे को 499 नंबर देकर पास किया। यहां तक भी जुल्म काबिले बर्दाश्त था। गुजरांवाला बोर्ड में लाखों लोग बोर्ड का इम्तिहान देते हैं, करोड़ों रुपया ये लोग कमाते हैं, 600-700 का ये अमला भी है। क्या इनका काम सिर्फ लूट मार करना है? अगली कहानी जो इससे ज्यादा भयानक है वो ये है कि 2 लड़के जो के हाजिर ही नहीं हुए, एग्जाम ही नहीं दिया, उनको पास कर दिया गया। और एक लड़की, बेटियां सबकी साझी हैं, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, एक लड़की जिसने एग्जाम नहीं दिया, उसके 953 नंबर, नाजरीन 953 नंबर दिते। इन्होंने अपने बाप की जागीर समझकर कंप्यूटर ब्रांच को, बोर्ड को ऐसे सखियों की तरह नंबर बांटने शुरू किए। एंटी करप्शन ने इसकी इंक्वायरी एंटी करप्शन को दी गई। एंटी करप्शन हुकाम ने 11 लोगों को इसके अंदर कसूरवार करार दिया है। मैं आपको उनके नाम पढ़कर सुनाता हूं ताकि कहानी मजीद समझ आ सके। इसमें जैद अहमद है, रबी वकार है, कंप्यूटर सेक्शन के ये लोग हैं। कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है, कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर है। यूनस अहमद, असद नोमान, नदीम हुसैन, जाहिद सरफराज, इफ्तिखार अहमद, साजिद अली, हसीब अब्बास और एक खातून रुस्सा नाज। 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। खातून को हामला होने की वजह से, प्रेग्नेंट होने की वजह से गिरफ्तारी नहीं डाली गई, क्योंकि वो एक बीमार खातून है। आईने पाकिस्तान और पाकिस्तान का जो क्रिमिनल प्रोसीजर प्रोसेशन है वो ये इजाजत देता है कि अगर कोई खातून हामला है, कोई बच्चा है, नाबालिग है, कोई पागल है, कोई बूढ़ा है 65 साल से ऊपर, उसकी जमानत दी जाए। इसीलिए एक खातून को इसमें रियायत दी गई है। नदीम हुसैन, 7 लोग इनमें से गिरफ्तार हैं। कहानी ये है कि नदीम हुसैन नामी एक कंप्यूटर ऑपरेटर, उस जालिम के अकाउंट से, उस जालिम के अकाउंट की ट्रांजैक्शन चेक की गई है तो वो करोड़पति निकला है।
कंप्यूटर ऑपरेटर, करोड़पति, 30-35-40 हजार तनख्वाह लेने वाला इस मुल्क को चूना लगा रहा है। हम हुक्मरानों को रोते हैं। जहां पर भी जो बैठा है वो इसी तरह की चोरियों में मुलव्वस है। नदीम हुसैन के अकाउंट से करोड़ों रुपयों की ट्रांजैक्शन मिली है। जो गुजरांवाला बोर्ड के हमारे जराए हैं वो ये कहते हैं कि ये 7.5 करोड़ रुपए की करप्शन की गई है, जबकि जो एंटी करप्शन हुकाम है जो लिखी पढ़ी बात करते हैं, जो कहते हैं अभी तक हमारे पास जो चीज सामने आई है वो ये है कि 4.5 करोड़ रुपया लिया गया है। किसी से 2 लाख, किसी से 5 लाख, किसी से 10 लाख, 11 लाख तक किसी को पास करने के लिए गए हैं। कितना नाज़िम जुल्म है। जो बच्चा रात बाद मेहनत करता होगा, जो बच्ची ने अंत तक जिसने मेहनत की होगी, माँ बाप की गुर्बत, बुरे हालात भी देखे होंगे, उसके नंबर उससे कम हो जाएं जिस लड़की ने एग्जाम नहीं दिया, जिस लड़के ने उस इम्तिहान में शरीक नहीं हुआ। क्या ये कंप्यूटर सेक्शन इतना बड़ा डाकू राज करके बैठा हुआ है? अभी जो इंक्वायरी होनी है वो ये भी इंक्वायरी होनी जरूरी है कि इससे कबल भी जितने साल हैं यहाँ पर हार्ड शीटें निकालने की जरूरी है। ये तकरीबन गुजरांवाला बोर्ड की तनख्वाहें मोहतात अंदाजे के मुताबिक 5 करोड़ रुपया माहाना तनख्वाह लेते हैं ये लोग, और काम इनका इतना ही है कि 2 से 2.5 लाख लोगों ने एग्जाम देने हैं। वो 9वीं वाले हैं, वो 10वीं वाले हैं, वो 11वीं वाले हैं और 12वीं वाले हैं। ये इनका बस काम है। और इस कंप्यूटर सेक्शन का काम ये है कि इसने रिजल्ट मेंटेन करना है। सोचने वाली बात है, नदीम हसन को ये इख्तियार किसने दिया? ये इख्तियार किसने दिया कि वो रिजल्ट मैनिपुलेट करना शुरू हो गया? इस सिस्टम में बैठे हुए जो कंप्यूटर के कंट्रोलिंग अथॉरिटी है महमूद, वो कहां सोया हुआ था? शाहिद नदीम कहां सोया हुआ था? वाजिद रशीद जो हेड है एंटी करप्शन हुकाम ने कहा कि इनको भी चेक करना जरूरी है। जो यहाँ पर इंचार्ज थे, इनको क्यों नहीं ये सारी चोरी पकड़ी गई? अब एंटी करप्शन हुकाम का असल इम्तिहान है। इन्होंने तो अपना इम्तिहान जो करना था, पैसे लेके बच्चे पास किए, खुद फेल हो गए। अब एंटी करप्शन हुकाम अगले चंद दिनों में गुजरांवाला बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट में अब तक जितने भी कंप्यूटर सेक्शन के तहत एग्जाम हुए हैं, ये नालायक लोगों ने जो इन लोगों की सर्विसेज दी है, फेल को पास किया है, वो चेक करना भी जरूरी है। ये इसलिए भी जरूरी है कि ये बोर्ड के इमेज की बात है। ये इसलिए भी जरूरी है कि इस सिस्टम के तहत, इस बोर्ड में जो बच्चे और बच्चियां इम्तिहान देते हैं, क्या जिन्होंने मेहनत की उनकी हक तलफी तो नहीं की गई? अब तक के रिजल्ट, अब तक के नताइज तो यही बता रहे हैं कि इन बच्चों से, मेहनती बच्चों का हक छीन कर ये 11 लोग अपनी जेब भरते रहे हैं, जिनमें से 7 गिरफ्तार हैं, बाकी फरार हैं। आने वाले दिनों में बाकी भी गिरफ्तार हो जाएंगे। ये चेक किया जाएगा ये कैसे ये सारे करोड़पति बने। फिर हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे कि इन लुटेरों से, इन तालीम के दुश्मनों से कितनी रिकवरी हुई, इनका अंजाम क्या हुआ, क्या ये सर्विस में रहेंगे। और सबसे बड़ा जो गुजरांवाला बोर्ड की तरफ से जुल्म किया गया, चेयरमैन बोर्ड की तरफ से, सेक्रेटरी बोर्ड की तरफ से, कंट्रोलिंग अथॉरिटी की तरफ से FIR सील कर दी। ये चोर थे, ये पकड़े जाने चाहिए थे, ये बेनकाब होने चाहिए थे, ये बोर्ड की बिस्ती नहीं थी। इसका मतलब ये हुआ कि इस बोर्ड के ऊपर जो 3 बड़े अफसरान बैठे हुए हैं, खुसूसन सेक्रेटरी और चेयरमैन, उनकी नाअहली बनती है कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय, इनके खिलाफ एक्शन लेने की बजाय FIR को सील कराते रहे, FIR को छुपाते रहे, एंटी करप्शन हुकाम को कहते रहे कि खुदारा इनके नाम न डिस्क्लोज की जाए। भाई ये क्रिमिनल प्रोसीजर है, क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ कोर्ट है। उन्होंने, मुल्जिमों ने पेश होना है, वो किसी सुरंग के जरिए नहीं जाएंगे, उन्होंने अदालतों में आना है। तो जब वो अदालतों में आएंगे फिर हम सवाल करेंगे कि इनको किसने हक दिया कि ये लोगों के रिजल्ट चेंज करें, पास को फेल कर दें और फेल वालों से पैसे लेकर पास कर दें।